निक्की चिड़िया और चीकू चिड़ा दोनों अपने घर में रहते थे। निक्की चिड़िया पेट से थी, इसलिए चीकू चिड़ा उसका बहुत ख्याल रखता था। एक दिन चीकू चिड़ा अपनी पत्नी के लिए बाहर दाना लेने गया हुआ होता है। वह मक्के के दाने ले ही रहा था, तभी वहां पर झुनझुन चिड़िया आ जाती है। ये चिड़ा तो बहुत खूबसूरत है। अगर ये मुझे मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा। जंगल में मैं सबसे कहूंगी मेरा पति जंगल का सबसे हैंडसम चिड़ा है। लेकिन मैं इसे कैसे अपना बनाऊं? मुझे जरूर ये चाहिए, किसी भी कीमत पे। कोई आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा। फिर झुनझुन चिड़िया रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर चीकू चिड़ा उड़ते उड़ते झुनझुन के पास जाता है। क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? मैं क्या करूं? मेरा पति मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं अकेले ही भटक रही हूँ। पूरे जंगल में किसी ने मुझे पनाह नहीं दिया। मैं अब कहाँ जाऊंगी? रात होने वाली है। मैं दाना भी नहीं खाई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन कोई मेरा सहारा नहीं है। अरे रे, आप रोइए मत। ये लीजिए दाना। मैं अपनी बीवी के लिए दाना इकट्ठा कर रहा था, लेकिन ये दाना आप खा लें। मैं अपनी बीवी के लिए दूसरा दाना ले लूंगा। और हाँ, आप परेशान ना हो, मैं अपने घर में आपको जगा दूंगा। आप चलिए मेरे साथ। फिर झुनझुन खुश हो जाती है और चीकू चिड़ा के साथ उसके घर चली जाती है। निक्की चिड़िया, देखो, ये चिड़िया बहुत परेशान थी। इसका नाम झुनझुन है। ये रो रही थी, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। इसके पति ने इसे मारकर भगा दिया है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम इसे दाना पानी खिलाकर अपने पास ही सुला लेना। आज मैं पेड़ की डाल पर ही सो जाऊंगा। लेकिन सुनिए जी, आप इनके बारे में क्या जानते हैं? ऐसे किसी को आप घर पे कैसे ले आ सकते हैं? क्या पता ये हमारे साथ धोखा करे तो? इनके इरादे हमें थोड़े ही पता है। क्या पता ये अपने पति को खुद ही छोड़ के आई हो, और क्या पता इनकी शादी भी हुई है या नहीं। अरे अरे निक्की, तुम इतनी ज्यादा मत परेशान हो। ये हमारे बच्चों के लिए हानिकारक होगा, इसलिए तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर ना दो। मैं जानता हूँ ये चिड़िया सच में परेशान थी, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? नहीं नहीं जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो आप पे पूरा यकीन है। फिर निक्की चिड़िया सबको खाना देती है। चीकू चिड़िया भी खाना खा लेता है और झुनझुन चिड़िया भी खाना खाती है। शाम को जब वो लोग सोने जाते हैं, तभी झुनझुन अपने दिमाग में सोचती है, "हम्म, ये चिड़िया तो बहुत होशियार है। इससे तो बच के रहना होगा। लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। इतना हैंडसम चिड़ा मैं नहीं छोड़ सकती। इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या तो मैं इस चिड़िया को मार डालूंगी, या तो इन लोगों का रिश्ता ही तोड़ दूंगी, जिससे कि चीकू चिड़ा हमेशा के लिए मेरा हो जाए।" ऐसे ही सुबह हो जाती है। निकी चिड़िया अपने काम में लग जाती है और चीकू चिड़ा बाहर बाग में चला जाता है। चीकू चिड़े, रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मेरा घर पे दिल नहीं लग रहा है। क्या आप मुझे घुमाने ले जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चले, आप मेरे साथ चले। फूलों के बाग में दोनों चले जाते हैं और झुनझुन चिड़िया चुपके से चीकू चिड़े को देख रही होती है। तभी चीकू चिड़े की नजर झुनझुन पे पड़ जाती है। झुनझुन, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? चीकू चिड़े, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, आप जरूर कहें, बेफिक्र होके कहें। चीकू चिड़े, जब से मैंने आपको देखा है ना, मुझे नींद नहीं आती। कल से ही मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। आपको पता है, मैं पूरी रात जगी हूँ। मैं सोई नहीं हूँ। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं आपके ख्यालों में डूबी थी। आप ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप मुझे मिल जाते तो मैं आपका बहुत ख्याल रखती। काश आप मेरे पति होते।
मैं इतनी खूबसूरत हूँ और आप तो बहुत अच्छे चिड़े हैं। आप इस जंगल के सबसे हैंडसम चिड़े हैं। अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो आपको अपने घर में पनाह दिया और आप मेरा ही घर उजाड़ने में लग गई। नहीं नहीं चीकू चिड़ी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा पति पाना तो हर चिड़िया का ख्वाब होता है। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अच्छे पति की ख्वाहिश कर सकूं? क्यों नहीं, आप जरूर अच्छे पति की ख्वाहिश करें। मेरी ये दुआ है आपके लिए कि आपको बहुत अच्छा पति मिले और आपका ख्याल रखे। चलो, अब बहुत देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। निक्की चिड़िया हमारा इंतजार कर रही होगी, उसे भूख भी लगी होगी। वो पेट से है, इसलिए मैं उसे तकलीफ नहीं दे सकता। आप मेरे साथ चलें। फिर चीकू चिड़ा और झुनझुन चिड़िया दोनों लोग घर वापस आ जाते हैं। रात में सोते समय झुनझुन चिड़िया सोचने लगती है, ये दोनों पति पत्नी तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इसको पाना इतना आसान भी नहीं है जितना मैं सोच रही थी। मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर झुनझुन भी सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। लेकिन चिड़िया रसोई में खाना पका रही थी। तभी झुनझुन उसके पास जाती है। निक्की बहन, मुझे आपसे मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगी? झुनझुन बहन, जरूर जरूर मैं आपकी मदद करूंगी। आप बताएं, आपको कैसी मदद चाहिए? निक्की बहन, आपको तो पता है ना, मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं अपने भाई को समझाती हूँ तो मेरा भाई उल्टा मुझे ही गलत बताता है। क्या आप मेरे भाई को समझा देंगी? क्यों नहीं, मैं आपके भाई को समझा दूंगी। कहाँ कहाँ रहते हैं आपके भाई? मेरे भाई पास के जंगल में ही रहते हैं। वो मुझे अपने घर भी नहीं रहने देते। मेरी भाभी बहुत खड़ूस है, इसलिए वो घर के अंदर नहीं आने देती। अभी तो मेरी भाभी मायके गई हुई है, इसलिए मैं अपने भाई से कल मिल के आई हूँ। आप चले, अगर आप समझा देंगे तो मेरा भाई मान जाएगा। फिर निक्की चिड़िया खाना बनाने के बाद झुनझुन चिड़िया के साथ चली जाती है। फिर झुनझुन चिड़िया एक पेड़ के पास एक चिड़े के पास निक्की चिड़िया को बिठा देती है। निक्की बहन, आप थोड़ी देर यहीं पर मेरे भाई को समझाएं। मैं अभी पानी पी के आती हूँ। मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है। मैं नदी के पास पानी पीने जा रही हूँ। आपके लिए भी पानी ले आऊंगी। तब तक आप मेरे भाई से बात करें। अरे वाह निक्की चिड़िया, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। काश तुम्हारी जैसी बीवी मुझे मिलती तो मैं स्वर्ग जैसा महसूस करता। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि आपके दर्शन मुझे हो गए। अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप झुनझुन के भाई हैं, तनिक तो शर्म करें। मैं उसकी बहन जैसी हूँ, लेकिन आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आपकी बहन का घर उजड़ा है, आप उसके बारे में ना सोचकर इधर उधर के पंछियों पर नजर डाल रहे हैं। इधर झुनझुन चिड़िया उड़ते उड़ते चीकू चिड़े के पास आती है। चीकू चिड़े, जल्दी चलो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने कहा था ना, आपकी बीवी आपसे प्यार नहीं करती। आपको मुझ पे यकीन नहीं होता। आप चले, मेरे साथ चले, मैं आपको आपकी बीवी की असलियत दिखाती हूँ। और अरे, ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी बीवी ऐसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी बीवी नहीं है। बिना पूछे मेरी बीवी कहीं नहीं जाती। अब तुम जाओ, अपना काम करो, मुझे परेशान ना करो। चीकू चिड़े, मेरी बात मानो, एक बार मेरी बात मान लो। मैं सच कहती हूँ, मैं तुम्हारा घर भी छोड़ के चली जाऊंगी। अगर तुम्हें यकीन ना हो, अपनी आंखों से देख लो। फिर चीकू चिड़ा झुनझुन चिड़िया के साथ चला जाता है और छुपकर देखने लगता है। चीकू चिड़े को देखने के बाद बदमाश चिड़ा निक्की चिड़िया को अपने पंख लगाने लगता है। चीकू चिड़ा यह देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी झुनझुन कहती है, देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि इसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है, लेकिन तुमने मुझ पे यकीन नहीं किया। अब अपनी आंखों से देखो, देखा ना कैसे वो चिड़ा इसे पंख लगा रहा है। भला क्यों क्यों कोई ऐसे किसी चिड़िया को पंख लगाएगा जब तक वो चिड़िया ना चाहे। फिर चीकू चिड़ा बिना कोई जवाब दिए घर वापस आ जाता है। वह बहुत गुस्से में था।
तभी निक्की चिड़िया उस चिड़े को डंडे से मारने लगती है। बदमाश चिड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे पंख कैसे लगाया? अगर मैं अपने पति को बताऊंगी तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं जंगल के सभी पंछियों को बुलाऊंगी और सभी चिड़े मिलकर तुम्हारी ताजिया उड़ा देंगे। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर निक्की चिड़िया घर वापस आ जाती है। सुनो हनी, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। ये जो झुनझुन चिड़िया है ना, बहुत बुरी है। चुप, बिल्कुल चुप। तुम इसे बुरा कहने की जरूरत भी मत करना। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे यकीन नहीं होता निक्की कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो, वो भी एक ऐसे चिड़े के लिए जो पूरे जंगल में आवारा फिरता है। सुने, आप मेरी बातों को यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब उस चिड़िया का करा धरा है। आप मुझ पे भरोसा करें, मैं ऐसी नहीं हूँ, आपको भी अच्छे से पता है ना। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम गलत हो और तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। तुम मेरे घर में रहने के काबिल नहीं हो। आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं माँ बनने वाली हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं किसी दूसरे के चक्कर में। आप बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए, आप बहुत पछताएंगे। फिर निक्की चिड़िया चीकू चिड़े को बहुत समझाती है, लेकिन चीकू चिड़ा उसकी एक ना सुनता है और घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी निक्की चिड़िया, वह जंगल जंगल भटकती है, बारिश और तूफान से खुद को बचाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और कुछ दिनों बाद उसके नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाते हैं। इधर झुनझुन चिड़िया और चीकू चिड़ा दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और दोनों लोग साथ में रहने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। चीकू चिड़ा का सारा पैसा झुनझुन चिड़िया ख़त्म कर देती है और उससे नए नए गहने और कपड़े खरीदवाती है, लेकिन चीकू चिड़ा उसकी चालाकी नहीं समझ पाता। थोड़े ही दिनों में चीकू चिड़े के पास के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। इधर निक्की चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती है। कुछ ही दिनों में जंगल में एक बहुत अच्छा चिड़ा आता है। झुनझुन चिड़िया की नज़र उस चिड़े पे पड़ जाता है। वो चिड़ा बहुत ही सुंदर था। झुनझुन चिड़िया उस चिड़े के पास जाती है। चिड़े जी, आप तो बहुत प्यारे लगते हैं। आप जैसा चिड़ा मैंने पूरे जंगल में नहीं देखा। मैंने बहुत जंगलों में ढूंढा, लेकिन आप जैसा चिड़ा मुझे कहीं नहीं दिखा। आप तो बहुत सुंदर लगते हैं। जी, आप कौन? आपको मैं नहीं जानता। आप मुझे जानती हैं क्या? नहीं, मैं तो आपको नहीं जानती, बस आप मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे, इसलिए मैं आपके पास आ गई। मैं अभी बाहर से आया हूँ। मेरे यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं रहने के लिए एक घर ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बस मुझे अच्छा सा घोंसला चाहिए। तो फिर आप फिक्र ना करें, आप मेरे साथ चलें। फिर झुनझुन चिड़िया उस चिड़े को लेके एक बहुत सुंदर घोंसले में जाती है और उसी के साथ रहने की जिद करती है। सुनिए चिड़े जी, मेरे पति ने मुझे मारकर भगा दिया है, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? नहीं, मैं तो आपको नहीं जानता। आप मेरे साथ ऐसे कैसे रह सकती हैं? लेकिन मेरा कोई नहीं है। अगर आप मुझे अपने पास रख लेते तो अच्छा होता। देखिए ना, मैं भी कितनी खूबसूरत हूँ। लेकिन वो चिड़ा नहीं मानता है और झुनझुन चिड़िया घर वापस आ जाती है। चीकू चिड़ा उससे सवाल करता है, झुनझुन, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। चीकू चिड़े, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। जितना सारा धन था तुमने सब खर्च कर दिया। मुझे एक अच्छा सा चिड़ा मिल गया है, मैं उसके साथ ही रहूँगी। अब तुम अपना ठिकाना ढूंढ लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए अपनी बीबी को छोड़ दिया और तुम मुझे छोड़ रही हो किसी और के लिए। देखो, मैं तो तुम्हारी सुंदरता पे फिदा हुई थी, लेकिन मुझे तुमसे भी अच्छा कोई चिड़ा मिल गया है, इसलिए तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऐसे कहकर झुनझुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चीकू चिड़ा मन ही मन बहुत पछताता है और निक्की चिड़िया को ढूंढने जंगल जंगल चला जाता है। चीकू चिड़ा बहुत दिन ढूंढने के बाद निक्की चिड़िया को ढूंढ ही लेता है।
फिर निक्की चिड़िया से माफ़ी मांगता है। निक्की चिड़िया उसकी बात नहीं मानती, लेकिन उसके बच्चे जिद करने लगते हैं, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है और तीनों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इधर झुनझुन चिड़िया उस चिड़े के पास जाती है। झुनझुन चिड़िया के जिद करने के बाद वो चिड़ा झुनझुन चिड़िया से शादी कर लेता है। एक दिन झुनझुन चिड़िया और वो चिड़ा दोनों लोग पार्क में घूमने जा रहे थे। तभी वहाँ पर चील आ जाती है और उन लोगों को खाने की जिद करने लगती है। तभी वो चिड़ा झुनझुन चिड़िया को आगे कर देता है और चील झुनझुन चिड़िया को खा जाती है और वो चिड़ा भागकर चला जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम अपनों का साथ छोड़ते हैं तो हमें धोखा ज़रूर मिलेगा।